ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक्टर सलमान खान का नाम पहले नंबर पर है। सूत्रों का दावा है कि पिछले साल दिसंबर में एनआईए के सामने पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले बातें बताई थी। एनआईए सूत्रों का कहना है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और इसी वजह से वो उन्हें किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहता है, ये उसने कहा है। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह समेत बंबीहा गैंग के कई गुर्गों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें वो हर हाल में ठिकाने लगाने की कसम खा चुका है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में एक्टर सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया। पिछले साल दिसंबर में लॉरेंस ने एनआईए के सामने दिए अपने बयान में ये कबूल किया कि उसकी टॉप 10 टारगेट लिस्ट में सलमान खान पहले नंबर पर है, जिन्हें वो हर हाल में मारना चाहता है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समुदाय पूछता है। इसी वजह से वो उन्हें मारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने करीबी संपत नेहरा को सलमान खान की रेकी के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन उसी दौरान हरियाणा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने अपने दूसरे टारगेट का जिक्र करते हुए सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम लिया। उसका आरोप है कि उसी ने विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटरों को छिपने में मदद की थी। और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि 2021 में उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को 2 जिगाना पिस्तौल दिलवाई थी। पिछले महीने की 15 तारीख को यूपी के प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी और उन्हें मारने के लिए तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थी। जांच के बाद यह बात सामने आई कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े थे और ये शक जताया गया कि गोगी गैंग के इशारे पर ही अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अब एनआईए के सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए गोगी गैंग तक तुर्की की जिगाना पिस्तौल पहुंचाई गई थी। एनआईए के सूत्र ये भी बताते हैं कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान इस राज से पर्दा उठाया कि अमेरिका से गोल्डी बराड़ ने ही गोगी गैंग को जिगाना पिस्तौल दिलवाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक गैंग के गुर्गों का आतंक जारी है। गैंग के गुर्गों पर एक परिवार से जबरन घर में घुसकर 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने उनके मकान पर कब्जा करने की धमकी भी दी। और आरोप है कि इस दौरान अतीक गैंग के गुर्गों ने पिस्तौल दिखाकर परिवार के लोगों से मारपीट की। घर में घुसकर बदमाशों के धमकी देने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोहम्मद नबी, मोहम्मद इकराम और मोहम्मद इस्माइल नाम के 3 बदमाश सोफे पर बैठे दिखे, जबकि परिवार के मुखिया राकेश कुमार जमीन पर बैठे नजर आए। आरोप है कि इस दौरान अतीक के तीनों गुर्गों ने उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, आरोप है कि बदमाशों ने उनके मकान पर कब्जा करने की धमकी भी दी। ये वीडियो 18 मई का बताया जा रहा है, जिसे परिवार के एक सदस्य ने चोरी छिपे बना लिया था। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले और 1 लाख के नामी सद्दाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अपने एक साथी का बर्थडे मनाता दिखाई दिया। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि सद्दाम गिरफ्तारी के डर से दुबई फरार हो चुका है और वहां से उसने अपने कुछ करीबियों को तस्वीरें भी भेजी थी। और अब सद्दाम का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने करीबी का बर्थडे मनाता दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें सारे लोग जैकेट और गर्म कपड़े पहने नजर आए। मतलब ये वीडियो सर्दियों का है, जिसमें अशरफ के साले सद्दाम के अलावा अतीक गैंग के गुर्गे लल्ला गद्दी, फुरकान नबी और कई दूसरे बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। सद्दाम पर आरोप है कि वो बरेली जेल में शूटरों को अशरफ से मिलवाने का काम करता था और उसे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इन सभी लोगों की जानकारी जुटाने में जुट गई। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की दुबई की प्रॉपर्टी के लिए उनके परिवार में ही लड़ाई शुरू हो गई। अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम और अतीक की करीबी माने जाने वाली शबाना का बेटा आरिफ उस प्रॉपर्टी के लिए आमने सामने, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने मरने से पहले दुबई की ये प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ के नाम कर दी थी। लेकिन अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम किसी भी कीमत पर उस प्रॉपर्टी को हाथ से निकलने देना नहीं चाहता। सद्दाम हाल ही में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुबई फरार हो गया और इसका पता तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी। सूत्रों के मुताबिक अशरफ की पत्नी का दूसरा भाई जैद भी सद्दाम के साथ इन दिनों दुबई में है और दोनों भाई मिलकर आरिफ से ये प्रॉपर्टी हथियाने में जुटे हैं। इधर कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू हो गई। बैठक की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि 2019 में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद वहां होने वाला ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस बैठक को लेकर ट्रिपल लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 24 मई तक चलने वाली बैठक के लिए जमीन पर NSG कमांडो तो डल झील में मरीन कमांडो का दस्ता तैनात है, जबकि आसमान से सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल टुकड़ी के जिम्मे है।
कार्यक्रम स्थल के अलावा सेना के जवानों को पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मुस्तैद कर दिया गया ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि श्रीनगर में हो रही G20 की बैठक से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि उसने इसमें खलल डालने की भी कोशिश की थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसकी साजिश की हवा पहले ही निकाल दी। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की यही मुस्तैदी अब पाकिस्तान की छटपटाहट की वजह बन रही है। आतंकी घुसपैठ कराने की सारी कोशिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। बिलावल ने यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचकर दिया। वो ऐसे वक्त में पीओके पहुंचे जब श्रीनगर में G20 की बैठकें चल रही हैं। और इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, जबकि भारत श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन कर रहा है। इसीलिए वो किसी भी तरह कश्मीर में आतंक फैलाने में जुटा है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कश्मीर पर जहर उगला। India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is wrongful, illegal act. कश्मीर का राग अलापते हुए बिलावल ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने को गलत बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और भारत पर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। G20 की बैठक शुरू होते ही पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची और 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग को सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्लान तैयार किया। जब भारत की जांच एजेंसियों ने इन हैशटैग की पहचान की तो पता चला कि ऐसी 100 से ज्यादा फेक प्रोफाइल बनाई गई थी, जिनके जरिए G20 के खिलाफ प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने की कोशिश की गई। जांच में 500 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी पहचान की गई, जिन्हें पाकिस्तान ने खास इसी प्लान के लिए एक्टिव किया था। इन मोबाइल नंबरों से भारत में लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज किए गए और लोगों से G20 बैठक के विरोध में व्हाट्सएप पर काली डीपी लगाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पोस्टर लगाकर भी बैठक का बहिष्कार करने की अपील की गई। लेकिन पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का भारत की तैयारियों पर कोई असर नहीं हुआ। कश्मीर में G20 देशों की बैठक के बीच वैष्णो देवी मंदिर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्रीनगर में 3 दिनों की G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वैष्णो देवी मंदिर के आसपास भी इसी वजह से सुरक्षा बढ़ी। और सेना के जवानों ने मंदिर में दर्शन के लिए आने जाने वाले हर आदमी पर पैनी नजर रखी। वो वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी भी ले रहे हैं और शक होने पर लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आतंकी 22 मई से 24 मई तक होने वाली G20 देशों की बैठक को नुकसान न पहुंचाएं। इसीलिए मंदिर के आसपास सेना के जवानों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया। उधर बिहार के मुंगेर में एक दुल्हन को शादी की रात गोली मार दी गई। लड़की बारात आने से पहले तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई थी और उसी दौरान अचानक लड़के ने उस पर हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कैमरे में लड़का दुल्हन पर गोली चलाता नजर आया, जबकि लड़की पर हमला करने के बाद लड़के ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्तौल उसके हाथ से नीचे गिर गई और फिर लड़का वहां से फरार हो गया। कहा जा रहा है कि लड़का बिहार पुलिस में है और इस वक्त पटना में तैनात है। गोली मारा है, उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। वहीं हमले में घायल लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे। सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ही परिवार के 6 लोगों को कुचल दिया था, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर परिवार वाले शव लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद सचिन पायलट ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। क्योंकि जयपुर के चाकसू में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे 6 लोगों को कुचला था, जिनमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बारे में जैसे ही मृतकों के परिवार को पता चला, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वहां मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर वालों ने साजिश के तहत हमला किए जाने का आरोप लगाया। जानबूझ के मारा था उसने और 3 थे। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।